हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर ओल्ड ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा डेमो एग्ज़ाम पेपर। जितने भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हों, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। और स्टूडेंट्स, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूज़फुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ यूजुअली नॉट ओनली। देखिए यार, दो बार लिखा हुआ है, दो बार इसलिए लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश के पेपर के लिए और एक बार जो है हिंदी के पेपर के लिए, बट आपको एक ही बार पढ़ना है इसको। तो स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ यूजुअली नॉट ओनली, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्पोकन कम्युनिकेशन है, मतलब आप बोलकर जो संचार करते हो, बोलकर जो बातचीत करते हो, वो क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वो वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। वर्बल का मतलब है उसमें आप जो शब्द यूज़ कर रहे हो वो वर्बल है, और बोलते समय जो आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका जो शरीर का लहजा है, आपके हाव भाव का लहजा है, वो आता है नॉन वर्बल के अंतर्गत। तो इस तरीके से वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ये फिलहाल इंग्लिश में दिया हुआ है, बट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस है, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, ठीक है, उन लैंग्वेजेस के अंदर भी जो है ये पेपर आता है। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पेपर देखने को मिलेगा। हाँ, इस पेपर में जो है 4-5 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश के चैप्टर से आते हैं, तो वो 4-5 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको केवल इंग्लिश में ही देखने को मिले। नेक्स्ट देखो, इनमें से सर्च इंजन है, इनमें से क्या सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन देखो, फेसबुक भी नहीं है, हॉटमेल भी नहीं है और फ्लिकर भी नहीं है। गूगल जो है वो यहाँ पे सर्च इंजन है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, एक तो गूगल और एक याहू, दो ऐसे हैं जिनको हम सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, तो गूगल ऑप्शन में दे रखा है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल एक्सेट्रा आर। ये सब चीज़ें क्या है। देखो, टेबल है, वायर है, सॉकेट है, केबल है, ये सारी की सारी क्या है, नेमिंग वर्ड है। बिल्कुल नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब नाम वाले शब्द। तो टेबल नाम वाला है, वायर जो है वो भी एक नाम ही है, सॉकेट जो है वो भी एक नाम ही है, केबल भी एक नाम है, हैमर मतलब हथौड़ा, वो भी एक नाम है, नेल जो है कील, एक वो भी नाम है। डिस्क्राइबिंग वर्ड है नहीं है, एक्शन वर्ड भी नहीं है, प्रोनाउंस भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक तरीके से बिजनेस जो लोग करते हैं ना, खुद का व्यवसाय करते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है कि उद्यमिता का क्या कार्य नहीं है। नवाचार, ये तो बिल्कुल कार्य है। ठीक है, क्रिएट मोर जॉब्स, ये भी कार्य है। राष्ट्रीय आय बनाएं, ये भी कार्य है। क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सर्जन करना। तो यार, जो उद्यमिता है मतलब बिजनेस है, वो बेरोजगारी थोड़ी सर्जित करेगी, बेरोजगार थोड़ी बनाएगी, वो तो रोजगार देगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस ऑफिस में रिपोर्ट, रिज्यूमे, लेटर तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करता है। देखो, सिंपल सा है ये तो। एमएस ऑफिस के अंदर आपको रिज्यूम बनाना है, लेटर बनाना है, इसके लिए हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड सिंपल सा है, तो वर्ड्स के अंदर हम लिखते हैं वहाँ पे, तो एमएस वर्ड का जो है हम यूज़ करेंगे आपका रिज्यूम, बायोडेटा या कोई भी लेटर वगैरह आपको तैयार करना है तो उसके लिए। ठीक है, एमएस वर्ड का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है। अपना कैरियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है। फेसिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। आराम करना पड़ता है, नहीं। टूर टूर पर जाना होता है, नहीं। फीलिंग हैप्पी, खुश, खुश तो ठीक है रहते हैं, बट जॉब के लिए बोल रहा है, अपना करियर की शुरुआत करने के लिए फेसिंग एन इंटरव्यू। ठीक है, आपको एक इंटरव्यू का सामना करना ही करना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपकी जो मेंटल, मानसिक रूप से जो मेंटल दिमागी स्थिति है, और फिजिकल मतलब आगे शारीरिक जो एक्टिविटीज़ है,
उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है या क्या मदद करता है? तो वॉकिंग मदद करती है? नहीं। हॉबीज़ मदद करती है? बिल्कुल। रनिंग नहीं, रीडिंग नहीं। हॉबीज़ इसलिए मदद करती है कि यार आपके दिमाग में क्या है, जैसे मान लो आपके दिमाग में कुछ करने को लेकर इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपका मूड रहता है कि यार मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपकी हॉबीज़ के अंतर्गत आ गया, ठीक है। फिर आप क्रिकेट खेलोगे तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करोगे, तो दोनों चीज़ों को क्या कर देगा, वो बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे हॉबीज़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर के भीतर जॉब के छोटे समूह को क्या कहते हैं? जॉब के छोटे समूह को, ये इजी सा क्वेश्चन है। करियर के विकल्प नहीं कहते, करियर को चुनना नहीं कहते, करियर पाथवे, करियर का रास्ता, एक तरीके से पाथवे मतलब रास्ता। जैसे करियर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप उसमें छोटे छोटे जॉब करोगे ना। पहले मान लो कोई जैसे एक जगह टीचिंग किया, ठीक है, फिर दूसरी जगह टीचिंग किया, फिर तीसरी जगह मान लो जैसे पार्ट टाइम कुछ किया, ठीक है, और धीरे धीरे मान लो सपोज डेट आप गवर्नमेंट जॉब लग गए, आपका एक कैरियर था, ठीक है, वो आपने सेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्या कहलाते हैं, कैरियर पाथवे कहलाते हैं। जॉब के छोटे समूह जो है वो क्या कहलाते हैं, कैरियर पाथवे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? देखो यार समझिएगा, टेक्नोलॉजी में तीव्र चेंजेस हो रहे हैं, प्रेजेंट समय में भी हो रहा है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि आप लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ को, ठीक है, कहीं ना कहीं लापरवाही में ले रहे हो, इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी तीव्र गति से, तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, कार्य की प्रकृति बदल रही है। कार्य की प्रकृति हाँ बदल तो रही है, बट देखो मेनली जो है कार्य का भविष्य ही बदल रहा है। तो भविष्य ही बदल जाएगा तो सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। आज आपको पता है जो भी वर्क है वो मशीनरी से होने लग गया, स्मार्ट तरीके से होने लग गया, ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्विक फास्ट तरीके से होने लग गया, ठीक है। तो काम करने का जो भविष्य है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना खालिस्तान स्वच्छता कहलाती है। आसपास के वातावरण की देखभाल करोगे तो इसे समुदाय, कम्युनिटी की स्वच्छता कहलाएगा, ठीक है। या देखो खुद की साफ सफाई रख रहे हो तो व्यक्तिगत कहलाएगा, समाज का कुछ लेना देना ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे कम्युनिटी, सामुदायिक जो है कम्युनिटी, एक तरीके से वहाँ का एनवायरनमेंट जो है उसका टेक केयर, ये कहलाएगा सामुदायिक स्वच्छता कहलाएगी, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए कैरियर साइट टू फाइंड जॉब? इनमें से कौन सा जो है जॉब सर्च करने की कैरियर साइट नहीं है? जॉब सर्च करने के लिए कैरियर साइट नहीं है। शादी.com है क्या? नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। लिंक्डइन पे जॉब मिलते ही हैं, babajob.com पे भी जॉब मिलते हैं, timesjob.com पे भी जॉब मिलते हैं, ठीक है। इन तीनों पे, ये तीनों क्या है, जॉब साइट्स है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो कौन सी जॉब साइट नहीं है, करियर साइट नहीं है, जॉब साइट नहीं है? शादी.com। शादी.com पे तो शादियाँ होती है भाई, ठीक है, लड़कियां ढूंढते हैं, या गर्ल्स जो है वो बॉयज़ ढूंढती है, बॉयज़ जो है वो गर्ल्स ढूंढते हैं। इस तरीके से शादी.com वेबसाइट जो है वो करियर साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल मतलब मौखिक संवाद, मौखिक मतलब बोलने वाला, ठीक है। वर्बल कौन सा संवाद नहीं है? देखो समझिएगा, इनफॉर्मल लेटर्स है वो वर्बल के अंतर्गत ही आते हैं। जॉब एप्लीकेशन लिखना, फॉर्मल लेटर्स, ये सब जो लिखने वाले हैं ना, लिखने बोलने वाले वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। लिखना और बोलना दोनों किस में आते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन में। लिखना और बोलना दोनों वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अटेंडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू को जस्ट अटेंड कर रहा है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ये मौखिक संवाद नहीं है। मौखिक यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप समझो इसको इंग्लिश वर्ड से पकड़ने का प्रयास करो। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल होता है जिसमें हाव भाव, गेस्चर, जस्ट बैठना, जस्ट उठना, ठीक है, वो नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या है? वर्बल नहीं है। बाकी तीनों क्या है? ऊपर वाले वर्बल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या पैसे का लेन देन नहीं है? पैसे का लेन देन, अब पैसे के लेन देन के लिए देखो यार, कार्ड पेमेंट तो है, गूगल पे भी है, नेट बैंकिंग भी है, कौन सा नहीं है ये पूछा इसने। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कौन सा पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं?
वो क्या कर रहे हैं, आपको सुधार के लिए फीडबैक दे रहे हैं। कोई दूसरे देखेंगे, वो महसूस करेंगे और फिर आपसे साझा कर रहे हैं। आपको कहेंगे कि हाँ यार, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ थोड़ी वीक थी, इसमें और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको सुधार के लिए, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए जो है आपको फीडबैक दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित। देखो इमोशनल भावनाओं को हम बोलते हैं इंग्लिश में इमोशंस, ठीक है। इमोशंस को समझना और प्रबंधित करने की जो व्यक्ति की समझ क्षमता है ना, उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंस सिर्फ नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर मैनी डोज डॉन्ट्स टू बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग ऑन। तो देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, कुछ आइडेंटिफाइज होती है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू, ठीक है। कुछ पहचान होती है, देयर आर मैनी डोज एंड डोंट्स टू बी आइडेंटिफाई। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो की जा सकती है, डोज मतलब की जा सकती है, डोंट्स मतलब नहीं की जा सकती। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अटेंडिंग ऑन इंटरव्यू, जब आपको इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। तो इंटरव्यू में, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करना है और जिनको नहीं करना, उनको आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आइडेंटिफाइड आ जाएगा, और सेकंड वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें इंटरव्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है। बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है। उद्यमिता को मतलब आगे बढ़ने के लिए एनकरेज कौन करता है। तो देखो यार, जल्दी अमीर बनो ये तो बेकार चीज़ है, वैश्विक लीडर नहीं, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यापार के नए अवसर, यही तो होगा भाई। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, खुद का धंधा लगा रहे हो, भारत अपना इंडिया है जैसे, ठीक है, इसमें बहुत सारे बेरोजगार हैं, सारे के सारे सोचे कि यार हमें खुद का कुछ ना कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में उनका बिजनेस चलेगा, रन करेगा, ठीक है। प्रसिद्धि हो जाना ये तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को स्टोर करने, प्रबंधित करने और संबंधित संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ देखो समझना क्या बोल रहे हैं, दूरस्थ सर्वरों को नेटवर्क का उपयोग करने की प्रथा को कहा जाता है। दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्क का उपयोग, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको याद रख लेना, कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये आपके एग्जाम में आने के भी पूरे पूरे चांसेस है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है। आपका जो कैरियर है ना, कैरियर समझ रहे हो ना, उसका विकास और स्थिरता मतलब उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है। नए कौशल सीखें, बिल्कुल सही है। सिर्फ गुड बिहेवियर हालांकि जरूरी है बट इतना नहीं, ठीक है। कंटिन्यू एज इट, जैसा है वैसा चालू रहने दे, बिल्कुल भी नहीं। सुधार हमेशा होता रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है तो कोई लेना देना है नहीं। नए कौशल सीखें, अगर आपको आपके करियर में विकास चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको नए कौशल सीखना पड़ेगा, नई स्किल्स सीखना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब देखो ये दो बार लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, एक बार जो है पेपर इंग्लिश के लिए और एक बार जो है हिंदी के लिए, ठीक है। आपको पढ़ना एक ही लाइन को है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें कि एक लाइन कौन सी पढ़े, ठीक है। यूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई विल मीट यू। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा, ठीक है। इसमें फिल इन द ब्लैंक लगे हुए नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो है इन आई विल मीट यू, इन यहाँ पे था, ये जो है ना यहाँ पे इन आएगा द से पहले, यहाँ पे इन आएगा। और वी वीक ऑन द थर्ड वीक, जनवरी से पहले सेकंड वाला आएगा, जनवरी से पहले इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन जो है वो द से पहले आएगा और जनवरी से पहले ऑफ आएगा, ऑफ जनवरी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को वापस बनाओ आप लोग, तो आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी, यहाँ पे ऑफ जनवरी आएगा, ठीक है। ये डीजीटी ने पेपर बनाया है, डीजीटी का डेमो एग्ज़ाम पेपर, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बट मैं इसको थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने देखा है पहले भी, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इन आएगा और जनवरी से पहले जो है ऑफ आएगा, ठीक है। तो
सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस। देखो यार, डिवाइसेस क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है। आपको पता है इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है। तो एस को जैसे हम हटा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, तो एस हट गया तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, एक वचन बन गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है। कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट के अलावा क्या आवश्यक है। ईमेल करने के लिए तो यार ईमेल अकाउंट तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, एसबीआई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ईमेल अकाउंट आपके पास में होना ही होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं। इंटरनेट पर शेयर किया गया जो मीडिया प्रेजेंटेशन है उसे हम कहते हैं गाइस वेबकास्ट। ठीक है, वेबकास्टिंग के द्वारा जो है मीडिया प्रेजेंट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसे वेबकास्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम वातावरण को खालिस्तान चाहते हैं तो हमें प्रदूषित नहीं करना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है, यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनाए रखना चाहते हैं तो हम इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, ये तो पिछली बार भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है। देखिए यार समझिएगा, ट्रांजिशन होता है एक के बाद एक स्लाइड को चलाना। ट्रांजिशन का मतलब है एक के बाद एक स्लाइड को चलाना, ट्रांजिशन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट है एक एक करके स्लाइड चलाना, बिल्कुल ये सही है। वस्तु को दिखने में लगने वाला समय, ये गलत है। स्लाइड में वस्तु की गति, ये भी गलत है। वस्तु द्वारा बदलने में लगा समय भी गलत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर भी आपके आईटी एग्जाम में पूछा गया था। ट्रांजिशन का मतलब है एक एक करके स्लाइड का चलना। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है टोटल मैंने 25 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के बताए हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितने भी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 50 में से 50 मार्क्स लाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए। इसी तरह के और वीडियोस में लेकर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।